नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 हिंदी कार्यपत्रक 91 की। 91 के ऊपर आपको एक कहानी दी गई है। इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, उसको देखना है, समझना है। फिर कहानी को पढ़कर नीचे दी गई तालिका में आपको लिखना है। पहला है जिसको पूर्ण विराम बोलते हैं, उसका वाक्य आपको उस कहानी में से ढूंढ के एक लिखना है। एक खरगोश था। फिर अगला है इसको प्रश्नवाचक बोलते हैं। इनमें दो तरह के आप प्रश्न क्यों न दुकानदार से मांग लो। यहाँ पे देख लेंगे आप, यहाँ पे प्रश्नवाचक इस वाक्य को भी लिख सकते हैं, इस वाक्य को भी लिख सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और अंत में एक और आया है, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर बात करते हैं अल्पविराम की। तो अल्पविराम का प्रयोग वह सोचने लगा के बाद में किया गया है और ये वाक्य के शुरुआत में दूसरी लाइन में यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे अल्पविराम लगाया गया है। फिर बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। यहाँ वाक्यों में पूर्ण विराम लगा है, आप इनको इस प्रकार लिखिए कि इनके प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। जैसे यहाँ पे हॉकी भारत का खेल है, तो हॉकी किसका खेल है? राम आम खाता है, तो यहाँ जाएगा राम क्या खाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। आशा गीत गाती है, आशा क्या करती है। फिर आपको और विराम चिन्ह कौन कौन से हैं इसके अतिरिक्त शिक्षक की मदद से आपको यहाँ लिखने, जैसे अर्धविराम इस तरह से होता है, एक डॉट और एक कोमा। फिर ये उपविराम विस्मय सूचक होता है, अवतरण चिन्ह होता है। तो इस तरह से इन चिन्हों के बारे में भी आप यहाँ लिखेंगे। 92वें कार्यपत्र की बात करते हैं। यहाँ पे राहुल ने लिखा है कि मैं राहुल हूँ, कक्षा 4 में पढ़ता हूँ, वैसे अपनी कक्षा की लंबाई में सबसे छोटा है, अपने बारे में यहाँ लिखा है। इसी तरह राहुल ने लिखा, वैसे आपको आपके बारे में लिखना है। जैसे मैं रमेश हूँ, कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, मेरी उम्र 10 वर्ष है, मैं बस से विद्यालय जाता हूँ, मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, राकेश मेरा प्रिय मित्र है, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। इस तरह से अपने बारे में यहाँ लिखेंगे। यहाँ एक कविता है जिसमें मछली कछुए से पूछ रही है क्या लगते हो मेरे, सांप पूछता है कछुए से हाल साल है क्या तेरे, सूरज ने धरती से पूछा क्यों लगा रही हो फेरा, और धरती ने सागर से पूछा क्यों मुझको है घेरा। इस तरह से सभी सवाल पूछ रहे हैं, तो इन सवालों का उत्तर देना है। जैसे कछुए ने मछली से क्या कहा होगा, ये कहा होगा कि मैं आपका मित्र हूँ क्योंकि मैं भी पानी में रहता हूँ। कछुए ने सांप से क्या कहा होगा कि मैं गर्मी से परेशान हूँ, ये काल्पनिक अपने अनुसार उत्तर लिख सकता है। धरती ने सूरज से क्या कहा होगा, तो मैं चारों तरफ से देख रही हूँ, सूर्य को चारों तरफ से देख रही हूँ इसलिए चारों तरफ शक्कर लगा रही हूँ। सागर ने धरती से कहा होगा कि सूर्य की गर्म किरणों से या प्रकाश से मैं तेरे को बचा रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ पे इसमें प्रश्नों में लिखेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 93 की। 93 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। यहाँ शब्द दिए गए हैं माँ, बाजार, अध्यापक, है, वह, हिंदी, ग्रामीण क्षेत्र, माताजी। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले में अध्यापक। मेरे पिताजी अध्यापक हैं, वे प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाते हैं, उनका प्रिय विषय हिंदी है। वे घर पर आकर घर के काम में माताजी के हाथ बटाते हैं, वे मुझे पढ़ाते हैं, वे अच्छा गाते हैं, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे मुझे हिंदी सिखाते हैं, हमें बाजार घुमाने भी ले जाते हैं। इस तरह से रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। दूसरे प्रश्न में दो दो शब्द दिए गए हैं, दोनों को उचित स्थान पर रखना। जैसे वर्षा कम होने पर अन्न कम उपजा, आप तो आ गए अन्य लोग कहाँ हैं, यानी दोनों को, ये दो शब्द है, इनको दो रिक्त स्थान में भरना है। अगले में पहले में आ जाएगा गाड़ी, दूसरे में आ जाएगा गाड़ी। फिर इसमें पहले में ढोल आ जाएगा, दूसरे में डोल आ जाएगा। फिर घ के अंदर पहले में कड़ी आ जाएगा, मुझे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी है और मुझे खाने में कड़ी अच्छी लगी। इस तरह से लिखेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 94 की। 94 में उपसर्ग और प्रत्यय की बात हो रही है। तो पहले प्रश्न में उपसर्ग के बारे में पूछा, जैसे शव, धन, देश, स्वदेश हो गया। इसी तरह वी के साथ देश जोड़ने पर विदेश हो जाएगा, उप के साथ देश जोड़ने पर उपदेश हो जाएगा, प्र के साथ देश जोड़ने पर प्रदेश हो जाएगा। फिर अगले में प्रत्यय लगाना है, जैसे माल धनदार मालदार, जमीन धनदार जमींदार, हवा धनदार हवादार। मधुरता मधुरता हो जाएगा, या ता प्रत्यय का प्रयोग करना, सरलता सहजता, इस तरह से लिखेंगे। फिर अगले में प्रत्यय और उपसर्ग अलग करना है, इधर वाले में प्रत्यय दिया गया उपसर्ग और इधर वाले में प्रत्यय। तो सपूत में स उपसर्ग है, पूत मूल शब्द है। यहाँ होगा सु, गम, वी, ज्ञान, सम, कौण, अप और मान अलग अलग हो जाएंगे। आगे वाले सब उपसर्ग कहलाएंगे। यहाँ पे जो पीछे लगे दार है, तो ये थानेदार हो गया, जादूगर हो गया, बच्चापन हो गया, अपनापन हो गया, मिलावट हो गया, ये सारे प्रत्यय होंगे। और आगे वाले ये मूल शब्द होते हैं। तो इस तरह से आपको इनको अलग करके इस वर्कशीट पे कार्य करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 95 की। 95 की। यहाँ पे एक चाँद के बारे में बात की गई। चाँद घूमने के लिए निकलता है, सूरज भी घूमने निकलता है, दोनों एक चौराहे पे मिल जाते हैं, तो किस तरह से बातचीत करते हैं। जैसे चाँद ने कहा कैसे हो सूरज दादा, सूरज ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। तो फिर चाँद क्या कहता होगा, मैं भी ठीक हूँ, आज ताज़ी हवा खाने के लिए, आनंद लेने के लिए आया हूँ। हाँ, सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए। पृथ्वी पर शुद्ध हवा कहाँ है, चारों ओर प्रदूषण फैला है। हाँ, मानव ने अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को दूषित कर दिया। इस तरह से बातचीत करेंगे, और भी आप बातचीत लिख सकते हैं अपने अनुसार। फिर बात करते हैं आंकड़ा नंबर 17 की। आंकड़ा नंबर 17 में होशियार आधारित सवाल दिए गए हैं। पहले सवाल में होगा खाती राइट होगा। सार्थक शब्द समूह को कहते हैं वाक्य। दवाई शब्द का बहुवचन होगा दवाइयाँ। 3 नंबर राइट करेंगे। आंख का प्रवासी होगा लोशन। फिर अगले में दिया गया है उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करना है, जैसे सु पुत्र हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, वी देश हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे दार प्रत्यय का प्रयोग किया, दुकान मूल शब्द है। अभिमान में अभी उपसर्ग है और मान प्रत्यय मानो या
मूल शब्द मान सकते हैं। दूराचार में दूर उपसर्ग है और आचार मूल शब्द दिया गया। अगले में एक गद्यांश दिया गया सोना मछली के बारे में, उसके आधारित 6 से 10 तक प्रश्न पूछे गए हैं। मछली के रंग की क्या विशेषता थी? वो सुनहरे रंग की थी। अपनी सुंदरता पर किसे गर्व था? सोना मछली को अपनी सुंदरता पर गर्व था। सोना मछली का रंग फीका किसे पड़ गया? गंदे पानी में बह जाने के कारण उसका रंग फीका पड़ गया। गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखने, जैसे उसे, अपनी, वह, उसका, ये सर्वनाम शब्द है। सुंदरता में सुंदर प्लस धनता प्रत्यय का उपयोग किया गया। इस तरह से आप लिखेंगे और आकलन नंबर 17 तक कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।